हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में जनरल इंग्लिश के पार्ट में आज आपका टॉपिक है वॉइस। कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके टॉपिक हैं उनको एक दिन में ही एक कंप्लीट करा दिया जाए, जिससे कम टाइम में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए एंड आप अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। फिर बाद में इसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी कराई जाएगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले भी कुछ टॉपिक हो गए हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कि वॉइस दो तरह के होते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? इसमें क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है, अर्थात क्रिया से पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है। अ सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस फोकसेस ऑन द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन। जो भी एक्शन कर रहा है उस पर फोकस किया जाता है सेंटेंस में। जैसे द स्टैचू वॉज बिल्ड, तो यहाँ पर देखिए जो स्टैचू बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर किस पर फोकस किया गया है? स्टैचू पर फोकस किया गया है। इसी तरह पैसिव की बात करते हैं तो इसमें क्रिया द्वारा कर्म ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। कर्म को प्रधानता दी जा रही है। एक्टिव में क्या था? कर्ता को प्रधानता दी जा रही थी, अर्थात इसमें क्रिया से पहले ऑब्जेक्ट आता है। अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फोकसेस ऑन द पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द एक्शन। उस पर फोकस किया जाता है सेंटेंस में जो एक्शन करने वाले से अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, समवन बिल्ट द स्टैचू, तो यहाँ पर स्टैचू पहले वाले ऑप्शन में एग्जाम्पल में जो स्टैचू पर फोकस हुआ था, लेकिन अब किस पर फोकस हो रहा है? समवन पर फोकस हो रहा है, किसी ने स्टैचू बनाया था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि एक्टिव में कर्ता प्रधान होता है, कार्य करने वाला प्रधान होता है, जो एक्शन कर रहा है वो प्रधान होता है। एंड पैसिव में आपका उस एक्शन से जो प्रभावित हो रहा है, आपका जो कर्म है वो प्रधान होता है। ठीक है, पैसिव केवल उन्हीं वाक्यों का बनता है जिनमें ऑब्जेक्ट दिया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है एंड बोल रहे हैं कि उसका पैसिव बनाइए, तो वो उसका पैसिव नहीं बन सकता। ठीक है, निम्न 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती है। कौन कौन सी हैं वो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 4 टाइप के जो टेंस हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ रूल हैं। सभी 8 प्रकार के वाक्यों में एक्टिव से पैसिव बदलने का केवल एक ही रूल है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, एक्टिव तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया ना, अब पैसिव हमें बनाना है तो पैसिव का रूल जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन सभी का सिर्फ एक रूल है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बना देंगे। हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब भी पैसिव बनाएंगे, किसी भी टेंस का पैसिव बनाएंगे तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, और जस्ट उस थर्ड फॉर्म के बाद में हम यूज़ करेंगे बाई के बाद यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज होगा, मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट होना चाहिए तभी पैसिव बनेगी, और वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म की यूज़ होगी। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सी राइट्स अ लेटर, तो ये एक्टिव वॉइस में है, जिसमें सी जो है वो सब्जेक्ट है और लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। ओके, अब जब हम पैसिव बनाएंगे तो अ लेटर का हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया, मतलब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। एंड जो सी जो हमारा पहले सब्जेक्ट था उसका हमने बना दिया ऑब्जेक्ट बाई हर। ठीक है, तो अ लेटर इज़ रिटन बाई हर, जो पत्र है उसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर अ लेटर इज़ रिटन बाई हर पैसिव बनकर आ जाएगा। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, साथ में ही यूज़ करेंगे बाई पैसिव में ज़रूर होगा, ये ज़रूर याद रखिएगा। अब जो टेंसेज हैं उनके हर एक टेंस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि एक्टिव बनाने के, जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो ए और पी हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, बार बार हम इसको नहीं बताएंगे, ए पी से आप समझ लीजिएगा। तो एक्टिव वॉइस में आपका जो स्ट्रक्चर है वो रहने वाला है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर लेंगे, इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाई, एंड फिर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सी सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स, वह मधुर गीत गाती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वीट सॉन्ग जो है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, सी का हम बना देंगे ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे आर, सिंग जो है वर्ब उसका हम थर्ड फॉर्म संग यूज़ करेंगे, एंड देन बाई। ठीक है, स्वीट सॉन्ग आर संग बाई हर,
उसके द्वारा मधुर गीत गाए जाते हैं। ठीक है, पहले आपका क्या सेंटेंस था कि वह मधुर गीत गाती है, एक्टिव में। जब पैसिव बनाया तो आ गया उसके द्वारा मधुर गीत गाए जाते हैं। तो इसमें जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो वो ये जो वर्ड है ना द्वारा, बाई, ये हमेशा हर सेंटेंस में रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो उसके लिए स्ट्रक्चर रहेगा एक्टिव का सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, इज एम आर यूज़ करेंगे। यहाँ पर इज एम आर के साथ में यूज़ करेंगे बीइंग। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट, ये एज इट इज़ रहेगा। जैसे माई मदर इज़ कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही है। ठीक है, अब हम लिखेंगे फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाई माई मदर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, माई मदर। ठीक कर लीजिएगा ये आप लोग। फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाई मदर, कुक्ड बाई माई मदर, खाना मेरी माँ के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहले हम बता चुके हैं कि 4 टाइप के जो टेंस हैं उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये एज इट इज़ रहता ही है। इसके एक्टिव पैसिव में आप टेंस के भी जो रूल हैं उनको भी रिवाइज कर रहे हैं। तो जब पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट हैज़, हैव, इसके साथ में ही यूज़ होगा बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। तो ये थोड़ा सा इजी रहता है क्योंकि हैज़, हैव, हैड, इन सब के साथ में क्या होता है, थर्ड फॉर्म आती ही है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज़ रिटन एन ऐसे, उन्होंने एक निबंध लिखा है। एन ऐसे हैज़ बीन रिटन बाई हिम, एक निबंध उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एक निबंध उनके द्वारा लिखा गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये जो एक्टिव में रहता ही है। जब पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। जैसे ही कंपोज्ड अ न्यू सॉन्ग, उन्होंने एक नया गाना बनाया। अ न्यू सॉन्ग वॉज कंपोज्ड बाई हिम, उनके द्वारा एक नया गाना बनाया गया। ठीक है, अ न्यू सॉन्ग वॉज कंपोज्ड बाई हिम, एक नया गाना उनके द्वारा बनाया गया। ठीक है, कोई भी डाउट या सजेशन है उसको कमेंट में लिखिएगा एंड जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे कि सब्जेक्ट है वॉज वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये आपके टेंस में नॉर्मल रहता है। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वॉज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। अगर आपने प्रेजेंट टेंस को समझ लिया एज इट इज़, आपके पास्ट फ्यूचर उन सभी में इस तरह से होते रहते हैं। यू वर राइटिंग अ लेटर, आप एक पत्र लिख रहे थे। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई यू, आपके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा था, ऐसे भी बोल सकते हैं, या एक पत्र आपके द्वारा लिखा जा रहा था, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस को देख लेते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट रहता है। जब हैज़, हैड, हैव की बात हुई थी तो उसमें बीन लगाया था। इसी तरह जब हम इसमें हैड बीन का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट, ये सभी में कॉमन रहता है। मेन आपका वर्ब और उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उससे रिलेटेड रूल्स होते हैं। तो रमेश हैड फोन्ड सीता, रमेश ने सीता को फ़ोन किया था। सीता हैड बीन फोन्ड बाई रमेश, सीता को रमेश द्वारा फ़ोन किया गया। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शी विल, शैल, वी वन, ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर रहता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट विल, शैल, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। इसको समझ लीजिएगा कि यहाँ पर बी यूज़ हुआ है। सारा विल डू इट, सारा यह कर लेगी। इट विल बी डन बाई सारा, यह सारा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट विल, शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट रहता है आपके नॉर्मल स्ट्रक्चर में। बट जब हम पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट विल, शैल, हैव, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, सोनी विल हैव फिनिश्ड द वर्क, सोनी ने काम पूरा कर लिया होगा। सोनी विल हैव फिनिश्ड द वर्क, सोनी ने काम पूरा कर लिया होगा। द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाई सोनी, काम सोनी द्वारा पूरा कर लिया गया होगा। ठीक है, अब सेंटेंस अगर हु से स्टार्ट हो तो आप क्या करेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत आ जाता है। हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के साथ आप क्या करेंगे,
तो हु की जगह हम लिख देंगे बाय हुम, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट बना वो, ठीक है। हु राइट्स दिस लेटर, ये पत्र किसने लिखा। बाय हुम इज़ दिस लेटर रिटन, ठीक है, किसके द्वारा ये पत्र लिखा गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो उसका देख लेते हैं। पैसिव कैसे बनाएंगे, लेट से बनाते हैं। नॉर्मल सेंटेंस आपको दिया होगा तो उसका जो सेंटेंस बनाएंगे वो लेट से बनाएंगे। लेट सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए, ये क्या है, एक ऑर्डर दिया गया, ओपन द डोर। तो हम इस ऑर्डर को कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, लेट द डोर बी ओपनड, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख देंगे, लेट द डोर बी ओपनड बाई यू। बाई यू क्यों लिखा, भाई अगर आदेश देगा तो तुमको देगा, उसको इसको अगर इस तरह से होता तो वो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा होता, बट अगर नहीं लिखा है तो उस पर हम लिखेंगे बाई यू, ठीक है। सजेशन या एडवाइस वाले सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, तो सजेशन व एडवाइस वाले सेंटेंसेस में आपका एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट रहता है। पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। जैसे हेल्प द नीड पीपल, द नीड पीपल शुड बी हेल्प्ड, ठीक है, ज़रूरतमंदों की मदद करें, फिर ज़रूरत लोगों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। लव द पुअर, गरीबों से प्यार करें, द पुअर शुड बी लव्ड, गरीबों से प्यार करना चाहिए। नेक्स्ट है पैसिव इन सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब अगर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस हैं उनका जो पैसिव है वो कैसे बनाएंगे, तो इसमें अपनी तरफ से ऐड करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि आप किसी से हेल्प ले रहे हैं, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद करिए, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यहाँ पर जो प्लीज़ वर्ड है उसको हटा दिया गया है। डू इट फॉर मी काइंडली, यह कार्य, क्या यह कार्य मेरे लिए कर दीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू आपसे अनुरोध है कि आप मेरे लिए ऐसा करें, डू इट फॉर मी, ठीक है। एक्टिव पैसिव ऑफ मॉडल वर्ब्स, जब मॉडल वर्ब्स का एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो आपका एक्टिव रहता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की ऑब्जेक्ट फॉर्म। जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, मॉडल के साथ में हम बी यूज़ करते हैं, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई ऑब्जेक्ट, ये एज इट इज़ रहता है। यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप ये समस्या सुलझा सकते हैं। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यू, ये समस्या आपके द्वारा सॉल्व की जा सकती है या हल की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर एक थोड़ा सा ये शॉर्ट नोट टाइप का बना दिया है, ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि एक्टिव वॉइस देन पैसिव वॉइस में क्या क्या रूल होते हैं, कैसे वो चेंज होते हैं। अगर एक्टिव में इज एम आर वॉज वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी गई हो तो पैसिव बनाते समय इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में बीई आईएनजी यानी कि बीइंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। इसी तरह डू डज या एस लगे हुए अगर वर्ब में है तो उसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड से आपका सेंटेंस है तो जब उसका पैसिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर दी गई है तो हैज़ हैव के साथ में हम बीन यूज़ करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। विल शैल हैव अगर सेंटेंस में दिया है तो विल शैल हैव के साथ में बीन यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे पैसिव बनाते समय। हैज़ हैव हैड टू B1 दिया है तो हैज़ हैव हैड टू के साथ में बी यूज़ करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो मॉडल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हेल्पिंग वर्ब टू B1 दिया है तो हेल्पिंग वर्ब टू BE यानी बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका जो PDF है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो उसको ज़रूर दीजिएगा एंड वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा, फीडबैक बहुत ज़रूरी है आपका। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बने रहिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।